की पाठशाला अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कक्षा षष्ठी का तृतीय पाठ। और इस पाठ का नाम है शब्द परिचयः तृतीयः। इस पाठ की पठन सामग्री है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो साथियों आइए जानते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में। अकारांत नपुंसकलिंग, इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है और वे शब्द पुरुष तथा स्त्री दोनों का बोध न कराकर किसी अन्य लिंग या पहचान का बोध कराते हैं उन्हें अकारांत नपुंसकलिंग कहते हैं। साथियों उदाहरण देख लीजिए एक बार। फलम, इसका वर्ण विन्यास है फा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस म। इस प्रकार से साथियों फलम शब्द अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। आगे चलते हैं साथियों। इसके अंतर्गत जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए साथियों, जब कोई वस्तु पास हो, एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम, एतत् एते एतानि। जब कोई वस्तु पास हो तो हम इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु दूर हो, आइए इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं। एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानि। तत् ते तानि। एक शब्द हम अकारांत नपुंसकलिंग लेते हैं और उसके रूप चलाते हैं फलम, फले, फलानि। इस प्रकार से साथियों हमने इस स्लाइड के माध्यम से जाना जब कोई वस्तु पास हो तो एतत् एते एतानि, जब कोई वस्तु दूर हो तत् ते तानि, और एक शब्द रूप फलम, फले, फलानि। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या देरी है, इन्हें जानना भी जरूरी है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। साथियों आपको मैं याद दिला दूं, मैं अभी जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बता रहा हूं, आपके मूल पाठ की प्रस्तावना है। एक बार हम इस प्रस्तावना को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे तो हमें मूल पाठ में जो पठन सामग्री है उसको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। ये देखिए 3 कॉलम हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो किस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं। तत्पुस्तकम, वह पुस्तक है। ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तक हैं। तानि पुस्तकानि, वे सब पुस्तकें हैं। आइए साथी आगे देखते हैं। तत्व्यजनम, वह पंखा है। ते व्यजने, वे दोनों पंखे हैं। तानि व्यजनानि, वे सब पंखे हैं। तत्पर्णम, वह पत्ता है। ते पर्णे, वे दोनों पत्ते हैं। तानि पर्णानि, वे सब पत्ते हैं। तत्मंदिरम, वह मंदिर है। ते मंदिरे, वे दोनों मंदिर हैं। तानि मंदिरानि, वे सब मंदिर हैं। इसके माध्यम से हमने जाना कि दूर के लिए जब हम तत्, ते, तानि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप कैसे परिवर्तित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यह हमारा मूल पाठ है। एक बार फिर मैं बोल दूं, तृतीयः पाठः शब्द परिचयः तृतीयः। मैं आपको एक एक पंक्ति पढ़ करके उस पंक्ति का अर्थ बता करके, शब्दार्थ बता करके फिर उसका संपूर्ण अर्थ बताऊंगा। एतत् किम, यह क्या है। यहाँ ध्यान दें। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। फावड़े को कोदाल भी बोलते हैं। यह कोदाल है अथवा यह फावड़ा है। श्रमिका, श्रमिका मतलब मजदूरनी। मैं आपको पुनः एक बार इसको अच्छे ढंग से दर्शा दूं। श्रमिका खनित्रम चालयति,
मजदूरनी कुदाल चलाती है। अब देखिए साथियों, तत् किम वह क्या है। वह मतलब यहाँ ध्यान दीजिए आप, जो मैंने आपके सामने अभी जो राउंड किया है। तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है, आराम करने का घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार न नहीं अस्ति है, यहाँ दीवार नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, द्विवचन का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से द्विवचन का प्रयोग होता है। एते के, साथियों यहाँ ध्यान दें, जहाँ मैं राउंड कर रहा हूँ 1 2, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकारः जौहरी या सुनार 2 अंगूठियाँ बनाता है। आगे चलते हैं, दूर के लिए द्विवचन ते के। वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बस कुत्र कहाँ गच्छतः जाती हैं। ते रेलस्थानकं गच्छतः, वे दोनों बस रेलवे स्टेशन को जाती हैं। आइए चलते हैं बहुवचन पास के लिए। एतानी कानी, चित्र में देखिए, एतानी कानी, एतानी, क्षमा करें इसका अर्थ देख लें पहली पंक्ति का। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब करवस्त्राणि मतलब रूमाल, सन्ति मतलब हैं, ये सब रूमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सभी पुराने हैं। न नहीं, एतानि ये सब, तु तो नूतनानि, संपूर्ण अर्थ हुआ नहीं, ये सब तो नए हैं। आइए दूर के लिए प्रयोग करते हैं बहुवचन। तानी कानी, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं। आम, हाँ, तानी वे सब मधुराणी मीठे हैं। पोषकाणी च, और पोषक हैं, हमारे शरीर को पुष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार से हमने दूर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया। इस पाठ के अंतर्गत कुछ शब्दार्थ हैं, कुछ मुख्य शब्दार्थ हैं, हमें इन्हें भी जान लेना चाहिए। एतत् यह, विश्राम गृहम विश्राम आलय, अत्र यहाँ, भित्तिकम घेरा अथवा दीवार,
खनित्रम कोदाल खनती, श्रमिका मजदूरनी, चालयती चलाती है, एते ये दोनों, बसयाने दो बसें। हमने इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत कुछ मुख्य शब्दार्थ को हमने जाना, जो कि पाठ में भी बता दिया गया था। इस पाठ के अंतर्गत हमने किस प्रकृति के शब्दों को जाना और उनका अभ्यास किया, एक बार फिर देख लें। फलम, गृहम, पात्रम, द्वारम, विमानम, कमलम, सूत्रम, छत्रम, भवनम। इसमें एक विशेषता आपको ध्यान देने योग्य है, आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो अंतिम वर्ण है वह माँ के रूप में है और वह माँ हलंत है। और भी शब्द आप लोग खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। फलम, गृहम, पात्रम इत्यादि, इस प्रकार से ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। चित्रों के माध्यम से कुछ शब्दों के हम और जान लेते हैं। पर्णम, क्रीडनकम खिलौना, पर्णम पत्ता, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम, वातायनम का मतलब है खिड़की, सोपानम सीढ़ियाँ, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा और कंकतम कंघा। इस प्रकार से साथियों हमने अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में इस पाठ के द्वारा जाना। अब आपको करना क्या है, जो शब्द आपने अपने पाठ के अंतर्गत पढ़ लिए हैं, आपको उन शब्दों की वृद्धि करनी है, अर्थात आपको कम से कम 20 नए शब्दों को खोजना है और अभ्यास करना है। अगली वीडियो में एक और नए विषय के साथ, नए पाठ के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे मातरम।